पाकिस्तान इंटरनेशनल के चाहने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता दो एक वीडियोस में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया कि किस तरह अमरीकी क़यादत के तब्दील होने से पाकिस्तान के अंदर क्या असरात आएंगे और इसका क्या असर पड़ेगा भारत के अंदर, और भारत क्यों जो बाइडन के आने पे परेशान है, क्यों भारत डोनाल्ड ट्रंप की कंपेन करता रहा कि एक मुल्क का वजीर आज़म मोदी जाकर अमेरिका के सदर के लिए कैंपेन करे कि इन्हें दोबारा सदारत मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन, जो कि अब अमेरिकी सदर का हलफ उठा चुके हैं, और उन्होंने आते ही पहले रोज़ मुसलमानों के लिए जो काम किया, वो सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल हमने आपके सामने तफसील से बयान की अपनी गुज़िश्ता दो वीडियोज़ में। इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट था पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और वो है कश्मीर। आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान भी ये चाहता है कश्मीर का मसला हल हो, इसमें चाहे अमरीकी सालिसी हो, चाहे कोई भी तीसरा फरीक हो, लेकिन ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन भारत 70 साल से इस तमाम मामलात से भागता आ रहा है और वो जानता है कि उसको सुबकी का सामना करना पड़ेगा, उसको मार खानी पड़ेगी अगर वहां पर एक आजादाना तौर पर इलेक्शन हो गए। लेकिन अब जब जो बाइडन की हुकूमत आई है, तो हम आपको पहले ये बता चुके हैं कि जो बाइडन जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते रहे हैं और उन्हें ह्यूमन राइट्स का सफीर समझा जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान को ये बड़ी उम्मीद थी कि वो कश्मीर पर बात करेंगे। और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा भी, उन्होंने वादा किया कि हम कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती की जा रही है, हम भारत से आनी हाथों के साथ इस पर बात करेंगे और भारत को मजबूर किया जाएगा कि वो इस हवाले से कोई कदम उठाए और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। और इस सिलसिले में जो पहली खबर, जो पहली खुशखबरी कश्मीर के हवाले से मौसूल हुई है, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम ने एक खत लिखा है, और उस खत में यह कहा है कि आप यासीन मलिक, जो कश्मीरी लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा हैं, उनको तिहाड़ जेल से निकलवाइए। और अक़वाम मुत्तहिदा इसमें अपना किरदार अदा करे। अब ये इस खत का मतन और इस खत की जो टाइमिंग है, ये बहुत अहम है। देखिए, पाकिस्तान बड़े अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जोर डाल रहा है कि वो जाकर कश्मीर के अंदर मेडिटेशन करवाए, कश्मीर के मामलात को हल करवाए। लेकिन अब जब शाह महमूद कुरैशी के कहने पर मुनीर अकरम ने यह खत भेजा है, तो इसमें सिर्फ एक मुतालबा किया गया है बड़े जोर के साथ, और वो ये है कि आप तिहाड़ जेल से यासीन मलिक को रिहा करवाइए। यासीन मलिक कब से गिरफ्तार हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। यासीन मलिक गुज़िश्ता कोई 3-4 साल के अरसे से गिरफ्तार हैं। इन्हें पहले श्रीनगर जेल में रखा गया और इन्हें असल में हाउस अरेस्ट किया हुआ था, अपने घर पर नजरबंद किया था, लेकिन इन्हें श्रीनगर जेल में शिफ्ट किया गया पुलवामा ड्रामे के बाद। आपको याद होगा फरवरी 2019 में जब भारत ने पुलवामा ड्रामा किया, तो इसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने, चूंकि मिलिटेंट ग्रुप से जो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, जो आज़ादी की तहरीक है, इनके जरिए 40 भारतीय फौजियों को मरवाया है। उसकी हकीकत क्या है, वो अर्नब गोस्वामी की चैट्स लीक हो चुकी हैं, वो तमाम चीजें आप जानते हैं। लिहाजा इन्होंने यासीन मलिक पर इल्जाम लगाकर उन्हें श्रीनगर जेल में मुंतकिल कर दिया। अब कश्मीर की जो आज़ादी की मुहिम है, इसमें यासीन मलिक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सैयद अली गिलानी के बाद जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत रहनुमा है, वो यासीन मलिक है। उसकी वजह यह है कि सैयद अली गिलानी चूंकि अब बूढ़े हो चुके हैं, वो उतनी ताकत के साथ और उतनी फोर्स के साथ तहरीक को नहीं चला सकते, और वो ये जानते हैं कि यासीन मलिक निस्बतन जवान है, उनके अंदर वल्वला और जज्बा है और लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनके कहने पर बाहर निकलते हैं। लिहाजा इन्होंने श्रीनगर जेल में उन्हें कैद किया। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आप, आइए उसके बाद अगस्त 2019 में जब भारत ने 370 को खत्म किया और 35A आर्टिकल को खत्म किया, इन्होंने उससे पहले क्या किया, इन्होंने श्रीनगर जेल से निकालकर यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया, जो भारत की सबसे डेडली और भारत की सबसे जालिम जेल है। तिहाड़ जेल में उन्हें एक डेथ सेल के अंदर, जहां पर कत्ल के मुजरिमों को रखा जाता है, उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया गया। इंतहाई अच्छा, फिर एक और बात,
इन्होंने जवाब पेश किया कि पूरा 1 साल हम बगैर ट्रायल के यासीन मलिक को वहां रख सकते हैं। अब आप देखिए कि दुनिया की कोई अदालत, कोई कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप बगैर ट्रायल के किसी को गिरफ्तार करके 1 साल जेल में रखें। बहरहाल यहां पर उनकी बीवी मिशाल मलिक भी बहुत सी तहरीक चलाती रही और आवाज उठाती रही। लेकिन अब जो बात है, जो बाइडेन के आने के बाद अब इसकी टाइमिंग देखिए। पाकिस्तान ने क्यों ये कहा कि आप यासीन मलिक को जेल से निकलवाने का काम करें? क्योंकि पाकिस्तान अब ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वो इश्यूज हाईलाइट करें कश्मीर के अंदर जो कि बराह रास्त इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की जा रही, जहां पे यासीन मलिक को डेथ सेल के अंदर रखा है, उन्हें फ्री ट्रायल का राइट नहीं दिया जा रहा। और ये चीजें असल में पाकिस्तान नोट करवाना चाह रहा है जो बाइडेन के यहां, और उन्हें पता चले कि किस किस तरह से भारत यहां पर जुल्म कर रहा है लोगों पे। लिहाजा पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर खत में यासीन मलिक का नाम लेकर असल पैगाम जो बाइडेन को दिया है कि जनाब आप तो ह्यूमन राइट्स के सफीर हैं, आपने अपनी 30-40 साल की सियासत में काम ही इंसानी हकूक के लिए किया है, और आप देखिए किस तरह 4 से 5 साल से एक शख्स को हाउस अरेस्ट रखा, पहले उन्हें घर के अंदर नजरबंद किया रखा, फिर उन्हें श्रीनगर जेल शिफ्ट किया, फिर तिहाड़ जेल शिफ्ट किया, और इस दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अगर आप ये हालिया तस्वीर देखें यासीन मलिक की, वो इतने कमजोर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की जालिम जो हुकूमत है, मोदी सरकार, जो गुजरात का भेड़िया और कसाई है, उसे ये शर्म नहीं आई कि वो कम से कम इन्हें इलाज की सूरत फराहम करे। और उनकी बीवी जो पाकिस्तान में मिशाल मलिक ने यहां तक अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखे कि मेरे मियां की जान को खतरा है, कम से कम उन्हें आप इलाज तो करवाने दीजिए। लेकिन उस टाइम पे अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन नहीं लिया। वजह क्या थी कि ट्रंप की हुकूमत थी, और ट्रंप जो है वो इंडिया के खिलाफ तो काम नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने यूएन को प्रेशराइज किया हुआ था कि आप इंडिया के खिलाफ ना तो कोई बयान देंगे ना कोई इकदाम करेंगे। और अब जैसे ही ये पॉलिसी शिफ्ट आया, जैसे ही क़यादत चेंज हुई, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका को नोट करवाया कि यासीन मलिक के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप उसे निकलवाइए जेल से, और फिर वो एक प्रॉपर चैनल से इस तहरीक को लीड कर सकते हैं। तो ये असल में टाइमिंग ये जरूरी थी कि जो बाइडेन को इसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है, उन्होंने वादा किया है। उन्होंने पहले एक वादा किया कि मैं आते ही मुस्लिम ममालिक पर जो सफरी पाबंदियां हैं अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई, अपनी सदारत के पहले घंटे के अंदर उन्होंने वो खत्म कर दी। तो अब उन्हें याद करवाया जा रहा है कि जनाब आपने कश्मीर के हवाले से भी एक वादा किया हुआ है, जल्द अज जल्द कश्मीर के मामले पर कुछ किया जाए भारत से। असल में देखिए बात यह है कि जो बाइडेन ने खुद आकर कश्मीर में जंग नहीं लड़नी, ना जो बाइडेन ने आके मोदी को लटका देना है, ये प्रेशर करने के टैक्टिक्स होते हैं। आपने अपने बयान से, अपने खतूत से, जो आलमी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आकर अपनी तकरीर से दुश्मन मुल्क पर या दूसरे मुल्क पर, दूसरे हरीफ पर प्रेशर बढ़ाना होता है। पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि जो बाइडेन प्रेशराइज करे इंडिया को, और इंडिया आप जानते हैं कि अमेरिका को छोड़ नहीं सकता। अगर अमेरिका उसे प्रेशराइज करता है तो अल्टीमेटली इंडिया को बात माननी पड़ेगी, और उसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजूहात चाइना भी है, उसकी वजह रूस के साथ ताल्लुकात भी हैं। वो एक बहुत बड़ी पिक्चर है, हम उसमें नहीं जा रहे। हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि यासीन मलिक के हवाले से ये टाइमिंग क्यों रखी गई, क्यों जो बाइडेन के आने के फौरन एक दिन बाद पाकिस्तान ने लेटर मूव किया, क्यों ट्रंप के टाइम पे लेटर क्यों नहीं किया। यासीन मलिक तो गुज़िश्ता 3-4 साल से गिरफ्तार हैं, तब क्यों पाकिस्तान ने लेटर नहीं दिया? वजह यह थी कि उस वक्त ट्रंप कुछ ना करने देता यूनाइटेड नेशन को। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा भी ट्रंप के नरगे से आगाज हो चुकी है। जो बाइडेन के आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि अब कश्मीर का मामला जो है वो इंशाल्लाह अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, और इसमें बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने आपके सामने यही रखना था कि क्यों ये एक खत लिखा गया। बहुत से मीडिया चैनल ने, न्यूज़ वेबसाइट्स ने इसको रिपोर्ट किया है बड़ी एक आम सी खबर बनाकर, लेकिन पाकिस्तान का इसके पीछे एक बिगर एजेंडा है, और वो है कश्मीर की आज़ादी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको